नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और भाभी एक्सप्रेस आज पहुंच गई है विक्रम। तो हम विक्रम विधानसभा में हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो चाय पर चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है कि चुनावी माहौल जब होता है तो ज़्यादातर जो चर्चाएं होती है वो चाय की दुकान पे होती है। तो कुल्हड़ के चाय का मज़ा लेते लेते ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपस में बातचीत हो रही है कि कैसी होनी चाहिए सरकार, किसको इस बार वोट करना चाहिए, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, और आपस में कुछ हल्की नोक झोंक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए हम भी जानते हैं इनसे कि कैसा ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है। अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जो सरकार है और आपके जो विधायक हैं उन्होंने काम सही किया है? हाँ, काम तो जाने भर में करबे किए हैं अपना से, तो इसमें कोई अथी ना है। अभी तो वो आए हैं यहाँ, ये शामिल हुए हैं, पहले कांग्रेस से थे वो। कार्य जहाँ उनको जो जैसा फंड मिला उस तरह के कार्य किए हैं। तो फंड तो सबको बराबर ही मिलता है विधायक को। हाँ, मिलता है तो उसके अनुसार ही किए। आप संतुष्ट हैं? आप यहाँ रहते हैं, आपको लगता है कि जो आपके विधायक हैं जिनको इस बार आपको फिर से जिताना है या हराना है, उन्होंने काम सही किया है या कुछ और काम बाकी रह गए हैं? काम तो बाकी, काम कभी पूरा नहीं होता है। काम तो बाकी है, ये है, बहुत कुछ है। क्या काम बाकी रह गया? अभी यहाँ पर नहर का पानी जो है सिंचाई के लिए, उसमें कमी है। अच्छा। नल जल का पानी जो होता है वो नहीं अथी हुआ है। सीवरेज का जो अथी है, नाली गाली, ये सब कहीं कहीं ऐसा हुआ जो है। बिहार सरकार की योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजना है, उसमें भी पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं हुआ है, काम हुआ है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। जल के लिए इतना अथी हुआ, लेकिन जल प्रबंधन जो घर घर में देना था वो सक्सेसफुल नहीं है इनका। बिजली है? हाँ, बिजली तो एकदम है, 22-24 घंटा बिजली रहता है। हाँ, तो सरकार तो काम अच्छा कर रही है। हाँ, सरकार काम कर रही है। तो इस बार भी वही सरकार रहेगी? अब ये तो हमरे हाथ का एक नहीं है, लेकिन हाँ, एक से ही तो 21 होते हैं ना। ठीक है, तो हम तो उससे प्रभावित होंगे। हम तो उससे जरूर साथ देंगे कि से हाँ भाई कार्य किया है सरकार अगर यही रहे तो आपको दिक्कत नहीं? ना, हमको दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हम तो बुजुर्ग हैं। वृद्धा पेंशन में भी वो बढ़ोतरी कर दिया है ये सरकार। आपको मिला? आप खुश हैं? हाँ, अब खुश का माने इतना ही चाहिए था। चलिए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि बात हुई है वृद्धा पेंशन की, तो पेंशन के लिए और कुछ बात हम करते हैं। वृद्धा पेंशन की बात हो रही है। इन्होंने कहा, आपके जो साथी हैं उन्होंने कहा कि जो पेंशन की जो राशि है वो बहुत कम है। बुजुर्गों को जीने के लिए पैसे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि लोग, आजकल का जो समाज हो गया है, युवा वर्ग अपने घर के बुजुर्गों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के बराबर ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अब वो बुजुर्ग हो गए हैं और उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है और इसलिए कोई युवा चेहरा आना चाहिए। तो जब हमारे नेता जो हमारे इस राज्य को चला रहे हैं, जब उनको वृद्धावस्था में ये कहा जा रहा है कि उनको हट जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपके घर में वो सम्मान मिलेगा? सवाल ये उठता है कि 1100 रुपया नहीं कुछ भी देते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है किसी व्यक्ति की तो पैसा ही तो 100 रुपये नहीं होगा। उसको सेवा करने के लिए व्यवस्था चाहिए, दवा की व्यवस्था चाहिए। लेकिन जो हॉस्पिटल की जो स्थिति है अभी, मुख्य रूप से समाज में जो शिक्षा, किसानों के लिए उसके संसाधन की कमी, चिकित्सा और न्यायपालिका, 4 चीज मुख्य होता है। लेकिन इसमें से कौन सी समस्या के समाधान के लिए आज की सरकार लगी हुई है? या राजनीति कर रहे हैं, लोकनीति नहीं। तो आप इस बार सरकार बदलने वाले हैं? या मुझसे अगर व्यक्तिगत पूछते हैं तो मैं दूसरे विचारधारा का हूँ। सवाल यह है कि सभी पार्टी के नेता लोग एक गैंग बना करके सत्ता की चाबी लेने के प्रयास में है। जनता से किसी को मतलब नहीं? जनता से किसी के मतलब ही है। मात्र 1 महीने इलेक्शन के वक्त हाथ जोड़ने आते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है क्या? इसी जगह ब्लॉक में करप्शन भरा हुआ है, सभी जगह न्यायपालिका में, लेकिन एक भी नेता बोलने के लिए तैयार है? तो आपकी बात जो है कोई सुनता नहीं है। आप जब जाते हैं शिकायत करने, न्यायपालिका की बात हो या किसानों के हित की बात हो, तो आपको नहीं लगता कि इस सत्ता के जो
लोग हैं यहाँ, जो अभी सरकार है वो आपकी बात नहीं सुनती है या उन तक बात पहुँचती नहीं है? पहुंचती है, मैं स्वयं पहुंचाने वाला हूं। लेकिन बैक तरफ से इधर तो कुछ बोलेंगे कुछ, लेकिन हम भुक्तभोगी हैं। 2016 में पानी के लिए हम लोगों ने हड़ताल किया, जाम किया। उसके बाद जाकर के 11 बजे रात में 63 आदमी को मुदाले बनवाए गए हैं कि लोकल नेता लोगों ने बनवाया, समझे। अब ये स्थिति है, टोटल समाज की स्थिति जो है चरमरा गई है। इस पर नेताओं को कोई भी अथी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनकी गति चाहिए, उनकी राजनीति करना है राजा बनने की। जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लोग दल बदल कर लेते हैं, जब चुनाव आता है तो इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ना उनको जनता की फिक्र है, ना उनको ये फिक्र है कि राज्य का विकास कैसे हो? ये काम तो जनता करेगी ना। हमारा विधायक एमपी क्या करता है उसका फैसला है, मुहर तो जनता को देना है। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, वही मैं पूछ रही हूँ, जनता के पास है। तो वही मैं पूछ रही हूँ, बनाने का पावर मेरे पास है। तो संक्षेप में अगर विस्तृत में बात कीजिएगा तो हमको महीनों ही चैनल पर रह जाएंगे, बिना शौच के, बिना भोजन के बोलते रह जाएंगे। एक बात समझिए, देश में मोदी, विदेशों में धमक, भारत की पहचान, आई बीमारू स्टेट, सब कोई कहता है कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा और असम 4 भिखमंगा है। बीमारू स्टेट को नीतीश कुमार जो है आज के पास आए, और समावेशी विकास, डेवलपमेंट विद जस्टिस, सभी समाज के, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ बिना भेद के, ऊंची नीची भावना से ट्रैक पे है। विकास की गंगा बह रही है, क्या खोजते हैं? अगर कंपैरिजन कीजिएगा पिछली सरकार से तो कोई तुलना नहीं है। कोई पिछली सरकार आई, तुलना भी गलत होगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्रमिक होता है, आपके कहने से नहीं होगा। हंटिंग एज स्टोन एज से, हंटिंग एज स्टोन एज से हम मानव जब असभ्य थे, हम चाहे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो गति रुकती नहीं है, डेवलपमेंट की गति नहीं होती। आज नीतीश मोदी के नेतृत्व में बिहार में डेवलपमेंट की गंगा बह रही है। इस बार फिर नीतीश कुमार 100%, 1000% नीतीश कुमार। जितना पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, अब देखिए नीतीश जी तो बार बार पलट जाते हैं। पलटने से क्या होगा? वो किसी के साथ चले जाए, लेकिन चाहिए वही। मैट्रिकुलेशन में पढ़े थे, सी स्टूप्स टू कंकर, सी स्टूप्स माने नीचे गिरना, टू कंकर जीतने के लिए अगर आगे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक कदम पीछे हटना पड़े, उसमें क्या बुराई है? चलिए, इनके हिसाब से नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तो वो उनके कहीं ना कहीं सिद्धांत की बात होती है। चलिए, तो आपने सुना इनका मत कि क्या कुछ इनके मन में है। कोई नीतीश कुमार की जय जयकार कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि जो विकास को वोट करेंगे आप। हम भाजपा के वोट देंगे, हम मोदी सरकार के वोट देंगे। क्यों क्यों क्यों? हमको कोई कुछ नहीं किया है। मोदी हमको भूख मर रहे हैं, हमको अन्न दे रहा है, हमको बिजली माफ कर दिया। अच्छा, हम तो मोदी थोड़ी किए हैं, हमको समय पर पेंशन दे रहा है। सुना हम क्या करें? सुनबा हमारी बात। हाँ, मोदी नहीं न किया है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार के कुछ साथ और है, मिलके। कुछ और है। हम केकरो बात नहीं मानने के तैयार नहीं है। हम जिसको देंगे उसको देंगे, हम ये सब नहीं लाते। मतलब मोदी को दीजिएगा? हाँ, मोदी के देंगे। ठीक है, तो भाई ये मोदी को ही देंगे, क्योंकि इनको पेंशन मिल गया, इनको अनाज मिल गया, इनके यहाँ बिजली आ गई। भाई देखिए, मूलभूत जो है ना सुविधाएं, वो सबको चाहिए होती है। और जो विपक्ष लगातार बोलता है कि इसीलिए महिलाओं को पैसा दिया गया है, ताकि ये वोट जो है वो उनके पाले में जाए। आइए हम एक युवा चेहरा से बात करते हैं। आप युवा हैं जी, आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था बिहार में उतना हुआ है? क्योंकि देखिए, विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है और ये कह रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो पलायन कर रहे हैं, यहाँ जॉब नहीं है। तो उसको लेकर के उन्होंने घोषणा भी की है कि हर घर से एक व्यक्ति को वो नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस पर सरकार आप बदल जानी चाहिए? देखिए, बदलाव की बात तो जनता तय करेगी, लेकिन एक मत है कि जब आपको ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, युवाओं को ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा दे रही है। जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, एक शोधार्थी हूँ, लेकिन हमें नेट पास हूँ,
लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यूपी में जाकर देखिए स्कॉलरशिप बाकी राज्यों में मिलता है, लेकिन इन्होंने घोषणा किया था पेपर में, और आज अब मैं उत्तीर्ण होने वाला हूँ, 2-3 महीना में मुझे डिग्री मिल जाएगा, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो उच्च अध्ययन में इनका मतलब हम लोग निराश हैं इनसे। तो सरकार बदलेंगे, लेकिन कौन होगा वो चेहरा? पीके होंगे, तेजस्वी होंगे, कौन होगा? देखिए पीके से आस तो रहा, लेकिन ये भी आस से नीचे गए, क्योंकि जो इन्होंने टिकट बंटवारा किया उसमें देखे कि बाहर से हेलीकॉप्टर वाले नेता को इन्होंने भी टिकट दिया, जो जमीन पे है उसे टिकट नहीं दिया है। तो इस बार तेजस्वी सरकार? पूर्णतः मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ। लोकतंत्र तेली की घानी है, धूमिल की पंक्ति है कि लोकतंत्र तेली की घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। तो अभी छाटना होगा, और ये मुहिम है, अब देखिए क्या होता है। अब कहाँ वक्त है कि आप छाटेंगे? फिर भी देखिए एक दिन के अंदर पासा पलट जाता है। वो तो पैसे लेके पलटता है। पैसे लेकर ऐसा नहीं है, बेचारकी भी देखिए तो अगर विचार पूरी रात में कैसे बदल जाएगा? देखिए विचार ऐसा नहीं है, धीरे धीरे रूपांतरण होता है। ऐसा नहीं है कि केवल नोट से ही मत बदलते हैं। पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं। चलिए, तो देखना होगा कि यहाँ के जो युवा हैं उनके मन में क्या है, क्योंकि देखिए स्पष्ट तौर पे तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि जो रोजगार की समस्या है वो है, और उसको ये लेकर परेशान है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। पेंशन, महिलाओं का 10,000 रुपये की राशि देना, आपको लगता है ये लुभावना है या ये सरकार वाकई अच्छा काम कर रही है? पेंशन वाली बात रही तो पेंशन तो इस सरकार ने अभी मान लीजिए कि दे दिया, लेकिन इस पेंशन से आदमी खुश नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार के आगे निकलिए, गुजरात है, यूपी है बगल में झारखंड है, ये सब में यहाँ से ज़्यादा पेंशन मिल रहा है। लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। देखिए डेवलपमेंट भी विक्रम क्षेत्र में कुछ ऐसी जगह है जो जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जहाँ हमारा ये कॉलेज है दादोपुर में, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है। हमारी बच्चियाँ कैसे जाती है बरसात में, वो आप समझ सकती हैं। तो लेकिन सरकार तो कहती है कि हर जगह पे सड़क है। कहाँ सड़क है? आपको चले हम दिखा दें। आपके विधायक से आपने ये बात कही है? आपके चैनल पर हम विधायक से क्यों कहने जाएं? तो वोट तो उन्हीं को करेंगे ना। किसको करेंगे? वोट कैसे करेंगे? वोट तो जिसको देना होगा उसको ना देंगे। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि आपके विधायक ने सही काम किया। हम सांसद के पास भी गए थे, मेरा 10 साल का बच्चा मर गया, 12-13 साल का बच्चा मर गया। मैं सांसद के पास गया, सांसद ने ही उनके पास गया, उन्होंने बुलाया था, लेकिन वहां देखा कि कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं उसी दिन कह दिया था कि आप अब नहीं जीत पाइएगा जिंदगी में सांसद में। हमारे राम कृपाल जी थे। मैं फिर सिद्धार्थ के पास गया तो इन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन कोई किसी ने मेरा काम नहीं किया। ना मुझे सरकारी जो मुआवजा मिलता है वो नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार ने देरी कर दी और सरकार ने लगले पन्ना पलट दिया, बोला कि नहीं ये साल वाले को इतने दिन से नहीं मिलेगा। 22 में इन्होंने तीसरे महीने वाले को मुआवजा देना बंद कर दिया सरकार। क्यों भाई? दूसरा पन्ना उलट गया कि चौथे महीना से मुआवजा मिलेगा है? तो देखिए ये आक्रोश है, ये आक्रोश इसलिए है कि इन्होंने अपना बेटा खोया है। और मैडम जी हमारे गांधी बापू हैं, आश्रम है गांधी जी का यहाँ, उस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है, समझ गए? तो देखिए ये है, इनके पुत्र की मौत की वजह से भी ये बहुत ज्यादा परेशान है। और दूसरी बात ये है कि विकास की जो गति है यहाँ थोड़ी धीमे है, क्योंकि जैसा कि सरकार कहती है कि हर जगह सरकार ने सड़कें बनाई हैं, बिजली दी है और सारी वो सुविधाएं दी हैं जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। लेकिन इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि बराबर एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। कई जगह जाकर के इन्होंने शिकायत की, लेकिन वहाँ भी नहीं इनकी बात सुनी गई। और
इतना ये दुखी हैं कि इनका ये कहना है कि योगी जैसे कोई यहाँ नेता आने चाहिए, क्योंकि यहाँ के किसी भी नेता पर शायद इनका भरोसा अब नहीं है। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा दबंग नेता यहाँ आए जो इन अपराधों पे और जो काम नहीं किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, ऐसी चीज़ों पर रोक लगाए। तो आइए, यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं जो मुझे लगता है कि ज़्यादा यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। शशांक जी, क्या लग रहा है, अगर विक्रम की बात करें तो इन्होंने जिक्र किया 2005 का, तो ये तो सच है कि जब हम जाते थे नहर की तरफ से तो ये कहा जाता था कि 6 बजे के पहले पहले निकल जाना है, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है। 2000 पहले की बात है, आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन बाकी डेवलपमेंट की बात करें, अगर कृषि की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, अभी जिस तरह से पेंशन दिया गया उसकी बात कर ले, तो कुल मिलाकर के किस तरीके से आप देखते हैं? विक्रम विधानसभा देखिए, ऐसे अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में शांति हुई, बदलाव आया। 2005 के बाद जो कल्पना लोग नहीं किया था, आप वह देख रही हैं। सुरक्षा ही सिर्फ नहीं है, राजधानी पटना हमारा सटे है, मेट्रो की कोई कल्पना नहीं किया था। गंगा में जहाज चलेगी और मरीन ड्राइव का लोग आनंद लेंगे, ये कोई नहीं सोचा था। सड़कें चकाचक होंगी, मतलब बिहार जो है मुंबई के बराबर हो जाए, वह जो है सो ये कहें कि यानी महानगरों में एक सपना, और यह सपना किसी और का नहीं, अकेला अगर कोई का जाता है तो नीतीश कुमार जी का जाता है, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि वो जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे सपने बुने थे, और बिहार का जो मंत्रित्व काल में बहुत बड़े यानी डेवलपमेंट का वहाँ से भी उन्होंने किया था। और जब बिहार का बागडोर आया अपने हाथ में, तो चूंकि बिहार के सर्वे सर्वा थे, वैसी स्थिति में बदलाव बिहार में आया है, इसमें कोई शक नहीं। एक सबसे बड़ा बदलाव आया, आप देखते होंगे, पहले 2005 के पहले विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एक जाति विशेष को स्कॉलरशिप मिलता था, उच्च जाति को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। उन लोगों को कल्याण विभाग से मिलता था और गरीब कहा जाता था। नीतीश कुमार जी जब आए तो उन्होंने सारे लोगों को, कोई आरक्षित और कुछ नहीं, सारे बच्चे, चाहे वह सवर्ण का हो, बैकवर्ड का हो, या फिर जो है सो SC ST हो, सारे बच्चों को, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक देना, पोशाक देना, साइकिल देना, स्कॉलरशिप देना, वहाँ जातिगत, और यह बहुत बड़ा अगर कहा जाए परिवर्तन। चूंकि एक बच्चे के अंदर जातिवाद का बीज रोपा, बहुत दुख होता था जब सुनते थे। हमने देखा था एक बार स्कॉलरशिप बट रहा था एक विद्यालय में, और एक बच्चा निकल रहा था लेकर और एक जा रहा था, दूसरा कहा कि उ जात के मिले थे, तोर जात के ना मिले थे। अब वह जो था, वह उतना छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता था, और यह भेदभाव मुख्यमंत्री ने जरूर छुड़ाया है। यह सामाजिक समरसता की जो हम बात करते हैं, वहीं से शुरू होती है। एक बच्चा ही बड़ा होता है और बड़ा होकर के राष्ट्र और कहीं का निर्माण होता है। यहाँ 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नींव रखे थे गांधी आश्रम की, 25 में आए, फिर 47 में भी आए। और राष्ट्रपिता गांधी के साथ साथ उस समय के तत्कालीन सेनानियों को दिशा देने वाले कदावर शायद ही कोई नेता हो, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी आए। वह भूआ स्थल, बाद में विनोबा भावे जी भी वहाँ रहे, अपने 3 भाइयों के साथ जमीन लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का कार्य क्षेत्र रहा, अनशन उस आश्रम में दिया। उसी आश्रम से निकलकर 42 की क्रांति में जब पटना 7 शहीद हुए थे 11 अगस्त को, उस लहर में 42 की क्रांति में 17 अगस्त 42 को यहाँ 5 लोग शहीद हुए। एक शहीद स्मारक है, उसको शहीद स्मारक स्थानीय लोगों ने बनाया। वह ऐसा नहीं हुआ कि इतने लोग शहीद हुए, सम्मान में हम एक स्मारक बना दें, और आज तक उसको राष्ट्रीय स्मारक भी नहीं बनाया गया, और न ही कोई पदाधिकारी माला चढ़ाने जाता है। यहाँ के जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराधिकारी, बुद्धिजीवी, वही टीम जाती है जो श्रद्धा से वहाँ माला चढ़ाए। और गांधी आश्रम तो कहना ही नहीं, खंडहर है। जबकि उसको चंपारण में जब गांधी आश्रम के लिए सारे नेता जाते हैं, यहाँ तक कि आप जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, जनसुराज में गांधी जी का बड़ा फोटो लगा हुआ है। पीके चंपारण से शुरू किए थे, लेकिन पीके जी भी विक्रम में नहीं आए। गांधी आश्रम यहाँ भी है, माला पहना सकते थे गांधी जी को, हम ही लोग बना करके जो है सो रखे हैं मूर्ति, कम से कम एक माला पहनाने आते। लेकिन पता नहीं, पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में अगर विकसित किया जाता है तो जो रोजगार सृजन की बात होती है, अनेक तरह का रोजगार होता है, लेकिन वह गांधी आश्रम उपेक्षित है।
यहाँ एक चर्म फैक्ट्री था, वह जो है सो कुछ चर्मकार लोग वहाँ कार्य करते थे, जूता फैक्ट्री के नाम से लोग जानता था, वो फैक्ट्री बंद हो गई। बगल में चीनी मिल बिहटा में था। इधर क्षेत्र में काफ़ी ईख जो गन्ना उपजाते थे किसान, उनको लाभ होता था। तो नए नए चीनी मिल खुल गए और बिहटा में आप देख रहे हैं पार्क बन गया, चीनी मिल जो है सो समाप्त हो गया। तो ये आसपास जो हमारा विक्रम पानी के लिए तरसता है, यहाँ का किसान समय पर चीनी मिल की जो आपने चर्चा की है, तो चीनी मिल में बहुत लंबे समय तक वहाँ के जो कर्मचारी थे वो धरने पर भी बैठे रहे, तो क्या उनका भुगतान हुआ? अब तो भुगतान हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं कह सकते। चीनी मिल तो अस्तित्वहीन हो ही चुका, उसके कोई अब अस्तित्व ही नहीं। हम लोग की पीढ़ी तक जान रहे हैं कि बिहटा में चीनी मिल है। अब तो 25 साल के लड़का से 21वीं सदी वाला से पूछेगा तो उसको ये भी पता नहीं होगा कि बिहटा में कभी चीनी मिलता है। तो वह, लेकिन धान और गेहूं उपजाना है, यह मूल खेती है इधर का, उसके लिए भी किसान को पानी के लिए तरसना पड़ता है। समय पर पानी नहीं मिलना, वह खाद बीज जो है उसकी किल्लत, और विकास तो है। तो इसको, इस तरह की जो समस्याएं आती है, इसको तो स्थानीय प्रतिनिधि उठाएंगे ना। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, हम सड़कों का जाल बिछा दिए, बिजली दे दिए, मुफ्त में अनाज दे दिए, वृद्धा पेंशन बढ़ा, ये तो सरकार, प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के जो है सो काम है वो तो कर ही रहे हैं। उनकी ही गिनती हम गिनाए से नहीं है। हमने क्या क्या किया है तो हम वही करेंगे। यह विक्रम एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा प्रखंड का एक मुख्यालय है, ये राजधानी ही है। और यहाँ का 3-4 चीजें जो हमने आपको बताया, जो खंडहर हो रहा है, तो कम से कम वह खंडहर को तो आबाद किया जा सकता था। तो आपने कभी इसका जिक्र किया, जो अभी विधायक हैं? मैंने ही नहीं, मैंने तो यानी मीडिया के माध्यम से मंत्री लोगों से भी पूछा, चाहे बिहार सरकार के मंत्री हो, केंद्र सरकार के मंत्री हो, उन लोगों से भी कई बार आवाज़ उठाई। लेकिन यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी कई बार इस तरह की बातें रखी। लेकिन बात है कि जनता चुनाव के समय मालिक हो जाती है, उनके पास सभी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो मालिक हमारे प्रतिनिधि हो जाते हैं, और उन मालिक से मिलना भी मुश्किल हो जाता है बहुतों को। उनको, उनके बीच के जो आज घूम रहे हैं साथ में, उनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, वो अच्छा काम करेंगे, उनको पकड़ के उन तक, मालिक तक पहुंचना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है लोकतंत्र का। दूसरा, बदलाव आया, हम में बदलाव आया, आप में बदलाव आया, सारे लोगों को। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्राफ आपको बता रहे हैं विकास का, अगर वो देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। मैंने जिसको बचपन में जिस रूप में देखा था, जिसके आवास को, रहन सहन को, उसके शिक्षा स्तर को जो बचपन में देखा, हमको तो लगता है कि आज़ादी के बाद हमारे पूर्व के जो पूर्वज, कुछ लोग पीढ़ी के बैठे हुए हैं, पुराने पीढ़ी के, उनसे भी पूछेगा तो उसी रूप में उन्होंने भी देखा था। वह है किसी भी जगह का मुसहरी। मुसहरी में आप जाइएगा तो उनका कुछ में बदलाव नहीं आया, जबकि आरक्षण पूरा मिला हुआ है। उनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं आती है। उनके समाज से ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हुए, उनके और परिवार के लोग भी हैं। क्यों वहां तक डेवलपमेंट की जो हवा है वो नहीं पहुंची? लोगों से पूछेंगे जो उनके रहनुमा हैं, उनकी बात करते हैं, और वही लोग झंडा लेकर, वही परिवार भी जाता है झंडा लेकर। जिस परिवार की बात उपेक्षा की मैं कर रहा हूं, वही बस पर जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता किनका झंडा लेकर मैं आया हूं। वह आते हैं और वहाँ जो है सो वो भी जिंदाबाद ही करते हैं। वहाँ उनकी पीड़ा वो भी अपने भूल जाते हैं। तो बदलाव, चहुमुखी विकास को विकास कहते हैं, एक तरफा विकास को विकास नहीं कहते हैं। अगर व्यक्तिगत अगर हमसे बिल्कुल, तो देखिए, विकास की जो नाव है उसमें कई सुराखें हैं। हमने इनसे बात की और समझ में आई बात कि जो नाव है विकास की वो चल तो रही है, लेकिन कई जगह से उसमें पानी आ रहा है। यानी कि विकास की जो नाव है उसके डूबने की पूरी संभावना इसलिए है क्योंकि किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनके पास सुविधाएं नहीं हैं। वो अपने ज़मीन को बेचने के लिए बाध्य हैं। वो अपनी ज़मीन को कहीं और, जिसको बोलते हैं बटैया पर देना, मतलब उसके बदले में वो राशि लेते हैं, नकदी पे देना, ये सब यहाँ का प्रचलन है। यहाँ जो ज़मीनें दी जाती हैं पट्टे पे देना, तो जो अपनी ज़मीन को ही हम किसी और को दे रहे हैं बस थोड़े से पैसे के लिए, ताकि गुजर बसर हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि विकास की गति यहाँ पर ख़ास तौर पर विक्रम
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।